नाजुक हालत में 25 वर्षीय अमरेश गौतम को परिजन ई रिक्शा से लेकर पहुंचे इकौना अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। साथ ही युवक को संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा के लिए किया गया रेफर। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती इलाके के राजगढ़ गुलरिया से निकलकर सामने आई है, जहां के निवासी 25 वर्षीय अमरेश गौतम पुत्र राधे श्याम की हालत बिगड़ गई तो उन्हें परिजन लेकर इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। युवक ने बताया कि परिजन ही उसे परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया और उसकी हालत बिगड़ गई। ऐसे में पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल तथा कार्यवाही में जुट गई। इसी बीच डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की हालत गंभीर बताते हुए उसे संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा के लिए रेफर कर दिया। परिजन एम्बुलेंस की सहायता से उसे लेकर भिनगा रवाना हुए। पीड़ित युवक ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई है, तभी से परिजन उसे काफ़ी परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है? नहीं इमरजेंसी पिताजी का नाम राधे श्याम होता जी। क्या हुआ है आपके साथ? हमें घर में रहने नहीं दिया जा रहा है। कौन नहीं रहने दे रहा है? हमारे 2 भाई हैं और हमारी माता जी हैं। ये 3 लोग मिलके हमें घर में नहीं रहने देते। ना 3 दिन हो गया हम कुछ खाए नहीं, कुछ खाने के लिए भी नहीं देते। और ऐसा कई दफ़ा हो चुका है, घर से ये लोग भगा देते हैं। कभी 12 बजे रात को, कभी 1 बजे रात को, कभी भी निकाल देते हैं। हम लोग हाथ पांव जोड़ के किसी तरह घर में गुजारा करते हैं। बोलते हैं कहीं अलग ही ज़मीन दे दो अपने हिस्से का, हम लोग उसमें तिरपाल डाल के रह लेंगे, लेकिन हमें उसमें भी नहीं रहने दिया जा रहा है। अगर हमारे पास इतनी ज़मीन है, अगर सबको 4 भाई हैं, सबको इतना सारा ज़मीन दिया जा रहा है, रहने के लिए सारी व्यवस्था दी जा रही है, तो हमें रहने के लिए भी कुछ चीज़ चाहिए ना, कुछ चीज़ें। अगर उन्होंने हमें जन्म दिया है तो हमारा भी अधिकार है रहने के लिए। हम अनाथ की तरह, अगर वो हमारे माता पिता हैं, तो मैं उस हक से अपने रहने के लिए मैं व्यवस्था मांग रहा हूँ कि मेरे लिए कोई व्यवस्था हो रहने के लिए। उन्होंने पैदा कर दिया और फिर उसके बाद में हमें घर से बेघर कर देंगे। हम बताइए हम कहाँ जाएंगे? हम गरीब आदमी, हमारी इतनी सेविंग भी तो नहीं है कि हम कहीं जाके कोई दूसरा ज़मीन फ्लैट वगैरह खरीद लेंगे। तो क्यों नहीं रहने देते हैं? नहीं रहने देते, नहीं पसंद करते हैं बचपन से। तो अभी क्या हुआ फिर आपके साथ? अभी हमारे साथ यही हुआ कि अब 3 दिन हो गए हम खाना नहीं खाए, और फिर इसी क्रोध में आके हमने फिर अल्फाज खा लिया गुस्से में आके कि हमें बोल रहे हैं फिर से आओ लोग, आओ कोई लोग चले जाओ। आओ बैठो 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 आराम से बैठिए चलिए।
आप इनके पिता हो ना, बैठो इनको अस्पताल लेके जाओ यार, वो परेशान हो जाएगी रात। जाओ फिर चले चले जाओ, फिर चले जाओ, घरे चले आओ उसका है। हमारा लड़का है तो आओ, किसको बुला रहे हो? कहाँ से पत्नी इनको लेके जाओ, जिसको जाना है वो जाओ, फर्ज बने।